नाम ही जामिया है, इसकी वजह से ही नहीं दे पा रहे। क्या बताए क्या? सिर्फ जामिया की वजह से नहीं दे पा रहे। एक नाम जामिया का है कि जामिया है, इस वजह से। वरना जब जिस टाइम उन्होंने 2013 के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी, जब उन्हें जामिया नजर नहीं आ रहा था। तो भारत में बोलते हैं कि समानता का अधिकार है, अब समानता का अधिकार कहाँ गया? हम तो ये बोल रहे हैं हर चीज में आरक्षण दे रखा है, महिलाओं का आगे आरक्षण है, अब महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया? वजह है कि आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। वजह केवल अधिकारियों की हठधर्मिता है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्तियों को रोक के बैठे हैं। लगता है कि वो कोर्ट की जो आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकारें महिलाओं को लेकर कितना संवेदनहीन हो चुकी है, इसकी बान की हम आपको जयपुर के शहीद स्मारक पर दिखाएंगे। ये तस्वीर है जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम पिछले 10 सालों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज कई बार बुलंद कर चुके हैं, लेकिन सरकारों के कान तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही, क्या पूरा प्रकरण है, इन्हीं से जान लेते हैं। लगातार पिछले 10 सालों से इतनी सरकार आ चुकी है, भाजपा की, कांग्रेस की। क्या वजह है कि आपकी जो मांगे हैं, क्यों मांगे नहीं मानी जा रही, और क्या मांगे हैं? सरकार ने 2018 में वैकेंसी निकाली। वैकेंसी निकालने में वैकेंसी में हमें कोर्ट के आदेश से फार्म भरवाया। हमारे फॉर्म में हमें सभी को मेरिट में शामिल किया। मेरिट में शामिल करके मेन लिस्ट में हमें बोला कि आपके अन्य 10वीं की मार्कशीट वैलिड नहीं है, अभी आपका कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। क्यों वैलिड नहीं है? सरकार ने पहली विज्ञप्ति निकाली, उसमें 5, 7, 11 तक मान्यता थी। उस 5, 7, 11 के बाद में जो हमने 10th क्लास पास की, उस बोर्ड की मान्यता हटा दी गई थी। उसके बाद कोर्ट में हमें फॉर्म भरने के लिए आदेश मिले। हमने फॉर्म भरा, फिर हमने मेरिट में शामिल किया। शामिल करने के बाद में सरकार ने ये बोला कि आपका हाई कोर्ट में चल रहा है। हमें हाई कोर्ट से न्याय मिल गया। अभी हमें 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिल गया। आज तक हमारे कोर्ट ने हमारे आदेश की पालना नहीं की है और हमें 2018 से ज्वाइनिंग से वंचित रख रही है। सरकार एक तरफ तो ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ सरकार बेटियों के साथ अन्याय कर रही है। जिस अधिकारी के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अभी आपका फैसला कुछ हुआ नहीं है। अभी तो हमारा तीनों सेशन से फैसला हो चुका है, सिंगल बेंच से, लार्जर से, सुप्रीम से और सुप्रीम कोर्ट से भी। अभी तक हमारे फैसले के आदेश की पालना सरकार नहीं कर रही है। हम विभाग का बार बार चक्कर लगा रहे हैं, हमें नेगेटिव जवाब दे रहे हैं। ये ज्वाइनिंग की लड़ाई है, इस बीच सरकारें कहीं आ चुकी है, कहीं जा चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन क्या वजह है कि आपकी मांगे नहीं मानी जा रही? वजह केवल अधिकारियों की हठधर्मिता है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्तियों को रोक के बैठे हैं। लगता है कि वो कोर्ट की जो आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, जिसकी ये मानना है कि सरकार तक भी वो शायद सही तरीके से जो बात है वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तक हमें किसी भी ऐसे मंत्री से या व्यक्ति से नहीं मिलवाया, अधिकारी से नहीं मिलवाया गया है जो हमारी बात को समझ सके। कहाँ की मार्कशीट है आप सबकी जो एएनएम है, कौन सी जगह की है जिसको लेकर नियुक्ति नहीं दी जा रही? जामिया अलीगढ़। जामिया उर्दू अलीगढ़। जामिया उर्दू अलीगढ़ से। तो क्या वजह है उसको मान्यता नहीं दी गई और क्यों रद्द की गई थी? एक सिर्फ नाम ही जामिया का है, नाम ही जामिया है, इसकी वजह से ही नहीं दे पा रहे। क्या बताए क्या? सिर्फ जामिया की वजह से नहीं दे पा रहे। एक नाम जामिया का है कि जामिया है, इस वजह से। वरना जब जिस टाइम उन्होंने 2013 के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी, जब उन्हें जामिया नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन करा था, जब वो जामिया नहीं थी, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा, वैलिड करा उन्होंने। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे को तो दिया। और जब हमारी 18 के अंदर नियुक्ति निकली तो उन लोगों ने हमारा नाम तक हटा दिया जामिया से, कि जब भाई इनके जामिया का लिस्ट है, इसके अंदर पोर्टल पे से नाम हट चुका था इनका, के पोर्टल खुलने को तैयार नहीं था कि जामिया का। उसके अलावा ऑफलाइन फार्म भराया गया है हमारे से, ऑफलाइन फार्म भरे हम लोगों ने। उसके बाद में भी उन लोगों ने फार्म भरवाने के बाद में भी ज्वाइनिंग के ऑर्डर दिए। 1041 लड़कियों की कर दिए, लड़कियों का नाम रोक दिए गए। अब आज तक ना 2013 में दिया, ना 2018 में, ना 2023 में, और अब 2023 के अंदर तो बिल्कुल ही उन्होंने खत्म कर दिया, सीट ही नहीं रोकी उसकी। 1000 एएनएम जो जहाँ की आपकी जो जामिया से ही आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और क्या उसमें संदिग्ध लगा कि सभी एक जगह से कैसे लेके आ गए, कोई फर्जीवाड़ा? जी नहीं, हमारा वेरिफिकेशन हुआ था ट्रेनिंग टाइम पे, और उसके बाद में फिर भी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा जब हमारा एग्जाम फाइट हुआ था उस टाइम पे भी हमारा करवाया गया था। और अभी कोर्ट का फैसला आते हुए भी अधिकारी और गवर्नमेंट अनदेखा कर रही है।
ऐसे तो कहते हैं कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची बढ़ाओ, लेकिन जब सरकार और अधिकारी ही हम बच्चियों को मार रहे हैं तो फिर महिलाओं का क्या होगा? ये अनदेखा सरकार कर रही है। जब कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लार्जर बेंच का, डबल बेंच का फैसला आ चुका है, तो अब कौन सी कोर्ट बची है? हमें ये अधिकारी गण बताएं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? और इससे बड़ा हम कहाँ जाएं? या तो हमें नौकरी दो, ये हम चेतावनी देते हैं कि अभी कुछ ही टाइम के लिए एक संदेश दिया है, अगर वो नहीं मानेंगे हमारी तो हम रोड पे उतरेंगे और नौकरी लेके मानेंगे। ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 4 भर्तियां आ चुकी हैं, किसी में ज्वाइनिंग नहीं। जी सर, 5, 7, 11 तक हमारी मान्यता हो गई है, फिर भी उसके बाद भी वो हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। 5, 7, 11 के बाद तो किसी लड़की को उन्होंने ट्रेनिंग कराई नहीं है। उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है 5, 7, 11 तक, फिर भी वो अपनी हठधर्मिता को चलते हुए हमें नियुक्ति से वंचित कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत में बोलते हैं कि समानता का अधिकार है, अब समानता का अधिकार कहाँ गया? हम तो ये बोल रहे हैं हर चीज में आरक्षण दे रखा है, महिलाओं का आगे आरक्षण है, अब महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया? हमारी भर्ती पे ही महिलाओं का आरक्षण क्यों रोका गया, बताओ? देखिए, जो ट्रेनिंग ले चुकी है एएनएम ये है, जो कि संघर्ष कर रही हैं, काफी साल बीत चुके हैं। आज शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए, बातचीत हुई, क्या कोई बात बनी? हाँ क्या बात? हाँ, गजेंद्र सिंह जी चिकित्सा मंत्री के पास हम गए और उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इनका कार्य यथासंभव आप पूरा करें। और अधिकारियों से मिलके जब हम आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी आप लोगों के लिए एक मीटिंग होना अभी बाकी है और देखते हैं वो मीटिंग वो कब तक बिठाते हैं, 1 साल, 2 साल या 4 साल, उनकी मीटिंग कब पूरी होती है, हमें तो बस इसी का इंतजार है। देखिए, ये एएनएम है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सालों से संघर्ष कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी की आई। अब भजनलाल सरकार से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 4 भर्तियां जा चुकी है, जब ट्रेनिंग हो चुका, ट्रेनिंग में वेरिफिकेशन हो चुका, फिर जामिया बोर्ड जिसकी ये इनकी मार्कशीट है उसकी निरस्त कर दिया गया, फिर कोर्ट से इन्होंने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से लड़ाई जीती, कोर्ट ने आदेश दे दिए, लेकिन फिर भी 1041 जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कैमरा की मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।